अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। देखा 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 इसको देखा। एक दिन किसी के घर में गुजार कर आई है तो इस घर में इसका जीना 2 बार हो रहा है। अरे अम्मा, इस हर्राफा का मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसी है। करवा दिया ना इसने हमारा मुंह काला। राग भैया, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मज्जाल है अम्मा, मैंने कभी गलत नियत से इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला हो। अपनी माँ और भाइयों की इज्जत की हमेशा परवाह की है मैंने। आप परेशान ना हो, दोबारा आपका पीछे नहीं करेंगे ये। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, हमारे होते हुए कोई लुच्चा लफंगा किसी लड़की को थोड़ी छेड़ सकता है। काश सब लड़कों की सोच आप जैसी हो जाए। गरीब लोगों की बेटियां मैके से थोड़ा सा जहेज, माँ की बहुत सारी नसीहतें और अच्छी तरबियत लेके जाए ना ससुराल, तो ही सरवाइव करती हैं, वरना जूतियों में दाल बटती है। हेलो यासिर, कैसे हो तुम? जिंदा हूँ, बच गया हूँ। यासिर, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे तलाक दे दी। मैं तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, और तुमने ये भी कहा था कि तुम दुनिया वालों से नहीं डरते, और कहा तुम मेरे सिर्फ 2 भाइयों से डर गए। यासिर, मैं अंदर से बहुत टूट सी गई हूँ। और मैं बाहर से टूट के रह गया। बाहर से? जो तोड़फोड़ पुलिस ने मेरी की है ना, इतनी चोटें और इतना गरम, अब तो इलाके में कहीं हल्दी भी नहीं मिल रही है, जबकि दर्द अभी भी बाकी है। और जो तुमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो? हाँ, जिंदा रहता तो साथ जिंदगी भर जीने पड़ने की कस्में खाता ना। जितनी मैंने तुमसे कस्में खाई थी, उससे कई ज्यादा मुझे पुलिस से मार खानी पड़ी। वो तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया, वरना मेरे बाद मेरे छोटे भाई का क्या होता। यासिर, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती यासिर। अब इन बातों को कोई फायदा नहीं, प्लीज अब मुझे कॉल मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले या मजीद तोड़फोड़ करें। अब मैं साबित रहना चाहता हूँ बहन। बहन? और क्या, तलाक तो हो गई है ना, कौन सा निकाह टूट जाएगा। अच्छा, बंद करो फोन। यासिर, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। जैसे इन भाइयों ने मेरा घर तोड़ा है ना, अल्लाह करे इनके भी घर ऐसे ही टूटे। मेरा बस आया घर तोड़ दिया। अम्मी जान, हो बेटा, रात के पकाने के लिए कुछ मंगवाए या नहीं? मंगाना तो है बेटा, घर में राशन और फ्रिज में सब्जियां खत्म हो गई हैं। तुम्हारे अब्बा ला कर ही नहीं दे रहे हैं। अम्मी, वो तो जब महीने का राशन आएगा तब आएगा, अभी रात को पकाने के लिए क्या करना है? थोड़ा सब्र कर बेटा, तस्वीर पढ़ लूं, फिर खुद ही जाकर लाती हूँ। अम्मी, आप मुझे पैसे दे दें, आपके घुटनों में दर्द है, मैं जाके ले आती हूँ। मुझे अपना मंथली पैकेज भी करवाना है, पैकेज भी करवा लूंगी और वापसी में सौदा भी ले आऊंगी। चलो, पैकेज की हद तक तो ठीक है, मगर सौदा लेने मार्केटों में कहाँ घूमती फिरेगी? नहीं, अभी जो इजी लूट की नई दुकान खुली है ना, उस पर बिल्कुल भी रश नहीं होता। बस मैं पैकेज करवाऊंगी और वापसी में चने की दाल लेती हुई घर आ जाऊंगी।
ठीक है, ऐसा करो कि ये पैसे ले जाओ और चने की दाल लेते आ। ठीक है। जरा सोच समझ कर बेटर जाना बाहर, जमाना बहुत बुरा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं बस चादर लेके जाती हूँ। मतलब हिजाब पहने बगैर क्यों जाएगी? बुरी बात है ना, बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते, और ये तो फिर हमारी अम्मी है। तुम्हें जरा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। अच्छा मैं चलूँ तुम्हारे साथ? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में रहो, सफाई करो और मसाला पीस लेना, मैं आऊँगी तो खाना बनाएंगे। तो पैकेज नहीं करवाओगी? पैकेज करवाने में कितनी देर लगेगी? ठीक है, कर लेना काम प्लीज़। चादर लेके जा। अरे शॉप तो बंद है, अब क्या करूं? मुझे थीसिस के लिए गूगल सर्च करनी है। आगे से इजी लोड करवाती हूँ। भाई आप आगे देख लें, शायद कोई शॉप खुली हो। हाँ यार, कहाँ पे रह गई हो? पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मॉल बंद हो गया तो हमारे जाने का कोई फायदा है? जल्दी करो प्लीज, अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पे खड़े होके। ओके वाह भाई, ये तो पहले से ही खड़ी, लगता है बहुत जल्दी है सब। तौबा, ये लड़के भी किस कदर छिछोरे होते हैं यार। मास्क पहन के कि कोई छेड़ेगा नहीं, और उसके बावजूद भी इतने सारे लड़के। ना कैसी हो? खूब चाले आती हैं इन लड़कों को, लड़की का गलत नाम पुकार के उसका असली नाम मालूम करने का। अरे डियर, बात तो सुनो। हाथ धो गए, हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। आगे तो ये वही जगह है जहाँ पे ब्लैकबेरी और वो थी, तो उसको वहीं पे लेके चलते हैं। मैं इसे जैसा समझ रहा था, ये तो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। निकल लो बेटा, निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि वो अड़ा तो। हेलो हेलो यासिन, मैं बोल रही हूँ। हेलो पत्र यार, क्यों मुझे बार बार फोन कर रही है? यासिर देखो, फोन मत रखना, मुझे ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है। और वैसे भी ऐसे कामों में ऐसा ही होता है, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे भाइयों ने किया है, मैंने तो नहीं किया ना कुछ। कोई और बेइज्जती रह गई है तो तुम भी करना चाहती है? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो यासिर, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी नफरत से कितने हाथ। बाज आया मैं ऐसी माफत से। मगर मैं बात मेरे भाइयों ने तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। अब देखना मैं कैसी नागिन बन के इनको दसती हूँ। आप? जी, मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए। अब क्या हुआ? वो एक्चुअली एक लड़का मेरा काफ़ी टाइम से पीछा कर रहा है।
और पता नहीं उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। नाम क्या उसका बताए मुझे। उस साले की तो मैं नाम तो नहीं जानती, वो काफ़ी टाइम से मेरा पीछा कर रहा था और अब उसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, ब्लैकबेरी भाई है ना, टेंशन लेने का नहीं देने का। बाकी मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप एक काम करें, उसे किसी जगह बुला लें, साले की ऐसी धुलाई करूंगा कि धोबी भी कपड़े नहीं धोता होगा ऐसे। मगर आप एक काम कर सकते हैं कि अपना नंबर दे दें, मैं किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। नंबर वंबर नहीं है मेरे पास, और वैसे भी हम इधर ही होते हैं, मैं ना हो तो ये चंपू इधर ही बैठा होगा। और अगर यहाँ पे आप लोग नहीं हुए तो? अरे हम इधर ही होते हैं भाई, या तो घर पे होते हैं या तो मार्केट में भत्ता वसूली कर रहे होते हैं। वो ज्यादा नहीं हो गया कुछ। चलें सही में चलते। साइकिल डार्लिंग प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? साइकिल वो एक्चुअली मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? कब? कैसे? यू नो मैंने कुछ टाइम पहले जापान से जो लैंड क्रूजर इंपोर्ट की थी, बस वही आज कॉलेज ले जाने की जिद कर रही थी कि मैं गाड़ी लेकर जाऊंगी। बस उसने जाके पार्किंग में लगाई है और पीछे से किडनैपर्स आ गए, उन्होंने उसको किडनैप कर लिया। अच्छा, किसी ग्रुप ने कोई जिम्मेदारी ली? हाँ, एक यासिर नामी गैंगस्टर का फ़ोन आया था, उसने तावान के लिए बात की है। और पता है अमाउंट इतना हैवी है कि मेरा तो दिमाग ही फट रहा है, मैं क्या करूं? कि डोंट वरी, कितनी रकम मांगी उसने? इतना ज़्यादा अमाउंट मांग लिया है कि सुनकर तो मेरा दिमाग ही फटने लगा था। यू नो 2 करोड़ मांगे हैं उससे। ओके, मैं तुम्हें कैश का चेक देता हूँ, जो भी तुम्हारा मसला है वो हल कर। साइकिल, यू आर सो स्वीट। हुमापी, कम वक्तों ख्यालों में तो मुझे किसी से कुछ लेने दो। क्या है? हुमापी, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन ने अपना ये मुंह जो ब्लीचे रगड़ रगड़ के गोरा चिट्टा किया था, उसे बड़ी मेहनत की है काला करने में। इसलिए मैंने ना तुम्हारे लिए हार फूल ऑर्डर किए हैं, बिरयानी की देग बनवाई है, ताकि मैं पूरे मोहल्ले में बिरयानी की भर भर के प्लेटें घर घर भेजूं और अपनी प्यारी सी बहन पे जिसने अपना मुंह बड़ी मेहनत से काला किया उसे फूल निछावर करूं। हाँ भी तुम मेरे इस कदम को पॉजिटिव लो। पॉजिटिव? शर्म नहीं आती तुझे? करप्शन सिखा रही है बड़ी बहन को। निकल यहाँ से, ना मारूंगी ना जूती से याद रखी। चल निकल यहाँ से शैतान। भाई अल्लाह, कितनी मेहनत से मैंने अपने आप को, अपना नाम, इतना मैंने इज्जत बनाई है अपनी, और ये बड़ी बहन को सिखा रही है कि मुंह कैसे काला करते। खबीस। उफ। हाँ, नो वरीज। पता नहीं क्या हुआ, ना हारून का फोन आया कि तुम नहीं आई पार्क में। पता नहीं हारून गया भी है या दुकान पर ही खड़ा रहा होगा। अभी आप ही आए तो पूछूंगी, मगर ये कैसे कंफर्म करूं कि आप ही हारून की शॉप पर ही जा रही है। मुझे जल्दी जल्दी उससे मिलना होगा। है ना, पानी तो पूछ लिया करो, कोई इंसान बाहर से थका हुआ आता है। हाँ पूछती हूँ। मोबाइल दो, एक कॉल करा दो मुझे। कहाँ से करवाऊँ कॉल? इजी लोड की शॉप बंद थी। इसका मतलब हारून शॉप बंद करके पार्क गया होगा। तो फिर मुझे फोन करके क्यों नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं आई?
तुम अभी तक यहाँ बैठ के मेरा मुंह क्या देख रहे हो भाई? पिला दो पानी। हाँ लाती हूँ मैं। मगर ये तो कंफर्म हो गया कि हारून आप ही को ही समझकर मुझसे चैटिंग कर रहा है। जल्दी ले आओ। अम्मी जान। हो बेटा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं आपसे हिना की शिकायत नहीं कर रही, बस इतना कहूंगी कि उसे मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने से रोकें। कुछ किया क्या उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस एहतियातन कह रही हूँ। ठीक है, तुम हिना की फिक्र बिल्कुल मत करो, उसको तो मैं आज जरूर डांटू। हाँ हिजा, तुम्हारे अब्बा फिर पिसी हुई हल्दी में है। अम्मी, हल्दी तो पिसी भी होती है ना? अरे नहीं बेटा, हवान दस्ते में हल्दी कूट कर पीस कर सालन में डालो ना, बड़े मजे का सालन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पिसी भी ले आएंगे। ठीक है, तुम ऐसा करो, जाकर कोचिंग की पढ़ाई करो और हिना की बच्ची को यहाँ भेजो। ठीक है, चल। सुने, मंथली पैकेज है क्या? 500 रुपए का कर देंगे, कल से ख्वार हो रहे हो। और आप हो रही है, आप मुझे कल से गजलील ख्वार करना चाह रही हैं। कहाँ लेके जा रही थी मुझे? मैं लेके जा रही थी? क्या? शक्ल तो ऐसे मासूम बना रही जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। देखें, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्लीज अपने काम से काम रखा करें। हर लड़का लड़कियों से फ्री होने के बहाने ढूंढता है, लेकिन हर लड़की फ्री होने वाली नहीं होती। है? मिलने तुमने मुझे खुद बुलाया था और अब अनजान बन रही हो। मैंने मिलने के लिए बुलाया था? होश में तो हो? मैं मना कर रही हूँ, फिर भी बात बढ़ाने के बहाने ढूंढ रहे हो। क्या हो गया? तुम्हारे मेरे बीच क्या चैटिंग नहीं चल रही थी? हाँ? लगता है कि तुम उन लड़कों में से हो जिनकी आंख में ना शर्मो हया होती है, ना दूसरे की माँ बहन के लिए लिहाज होता है। तुम्हारी शॉप पे सिर्फ इसलिए आ जाती हूँ कि ये मेरे घर से करीब है, लेकिन तुम जैसे बदतमीज लड़के को मैं अपना नंबर भी देना पसंद नहीं करूंगी। नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी तुम्हारी शॉप पे। तो अच्छा है ना, बात तो सुने। शट अप। तुम जैसे बदतमीज लड़कों की वजह से शरीफ लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जिंदगी मकाफाते अमल है। आज जो कदम, जो चीज तुम्हारी तरफ से आगे बढ़ेगी, कल वो घूम फिर के तुम्हारे घर जरूर आएगी। मगर आखिरी दफा समझा रही हूं, आज अगर तुम किसी की माँ बहन को बुरी नजर से देखोगे ना, कल कोई और कहीं और तुम्हारी माँ बहन को बुरी नजर से देखेगा। इंतहाई बदतमीज लड़के हो। कमाल है यार, इतने रूप रहती। कल मैंने जाने से मना किया तो उल्टी मुझ पे आके चढ़ाई करके चली गई। क्या क्या घसीट लिया इसने बीच में, माँ बहन ये वो। उमा, अरे उमा, उमा ये फ्रूट ले जा। बीसी वाली ने पीसी नहीं थी, उसके घर से उठा के ले आई मैं ये। अरे कहाँ मर गई उमा? अम्मी, सत्यानाश जाए तेरा। शुक्र कर घर छोटा है, फालतू कमरा होता ना तो सारी जिंदगी के लिए बंद कर देती तुझे मनूस लड़की। अरे तुझे जरा शर्म, जरा गैरत नहीं आई माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाते हुए? कौन सी इज्जत? कैसी इज्जत की बात कर रही हो तुम अम्मा? इस मोहल्ले में ना हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है। तुम
सुल्ताना डाकू के नाम से मशहूर हो क्योंकि चूना लगाती हो, और हुमापी, लड़ाका, कैंची, और वो ब्लैकबेरी, भत्ताखोर, और अब्बू को लोग ना निकट्टू कहते हैं, मुफ्तखोरा। ले जाके ना सिर्फ हारून भाई बचते हैं, उन्हीं की सिर्फ इज्जत करते हैं लोग। इस घर में ना बेटियों के रिश्ते नहीं आने वाले। अच्छा खासा मैंने अपना घर बसाने की कोशिश की थी, वो भी तुम्हारे बेटों ने तोड़ दिया। तुझे क्या पता, जब छोटे छोटे बच्चे घर में भूख से बिलबिला रहे हो तो फ्रॉड तो बहुत छोटी चीज है।